नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं पेंशन समाचार, वो मंच जहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि उनके पीछे छिपी सच्चाई को उजागर किया जाता है। ये वो जगह है जहां हर बुजुर्ग की आवाज सुनी जाती है, जहां हर मेहनतकश कर्मचारी की उम्मीदों को शब्द दिए जाते हैं और जहां हर सरकारी फैसले का असली असर आप तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये उस लंबे इंतजार का जवाब है जो लाखों पेंशनधारियों ने सालों तक किया। हर महीने वो दिन गिनते रहे कि कब उनकी पेंशन बढ़ेगी, कब सरकार उनके हक को पहचान देगी, कब उन्हें वो राहत मिलेगी जिसका वादा बरसों पहले किया गया था। और अब आखिरकार वो पल आ गया है जब सरकार ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसने करोड़ों पेंशनधारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि उन बुजुर्गों के लिए इनाम है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश की सेवा में गुजार दी और अब अपने बुढ़ापे में सरकार से सिर्फ इज्जत और सहारा मांग रहे थे। पेंशन समाचार को जो दस्तावेज और सूचनाएं मिली हैं, उनसे यह बात साफ हो गई है कि इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यह कदम हर उस पेंशनधारी को राहत देगा जो पिछले कई महीनों से बढ़ती महंगाई और घटती पेंशन के बीच जूझ रहा था। हम इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे क्या है वो नया नोटिफिकेशन, कब से लागू होगा, किसको मिलेगा फायदा और कौन से पेंशनर्स को अभी इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही हम आपको दिखाएंगे वो ग्राउंड रिपोर्टें जहां बुजुर्ग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, किस तरह मोदी सरकार ने उनका दिल जीत लिया है और आने वाले महीनों में पेंशन व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इतिहास की शुरुआत है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े आदेश की जिसने देश भर के पेंशनधारियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है। सरकार की तरफ से जारी हुए इस नए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि नवंबर 2025 से सभी पात्र पेंशनर्स को अक्टूबर महीने की पेंशन के साथ साथ 18 महीने का एरियर भी जारी किया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 18 महीने का बकाया एक साथ, यानी जो रकम अब तक अटकी हुई थी वो सीधे पेंशनधारियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह प्रक्रिया बैंक खातों के जरिए अपने आप शुरू हो जाएगी और किसी भी पेंशनर को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सबसे बड़ा बदलाव, सरकार ने इस आदेश में यह भी घोषित किया है कि ये 68% महंगाई भत्ता DA अब बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाएगा। यह फैसला दशकों में पहली बार लिया गया है जब इतना बड़ा हिस्सा सीधे पेंशन में मर्ज किया गया हो। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पेंशनधारियों की मासिक राशि स्थायी रूप से बढ़ जाएगी और अगली बढ़ोतरी इसी आधार पर तय की जाएगी। पेंशन समाचार को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार इस निर्णय से लगभग 3.2 करोड़ पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारी लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी इस आदेश को तुरंत लागू करने की तैयारी में जुट गई हैं। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम सिर्फ राहत देने के लिए नहीं बल्कि एक स्थायी समाधान के रूप में लिया गया है। सरकार चाहती है कि पेंशन सिस्टम में पारदर्शिता और स्थायित्व लाया जाए। दोस्तों, इसका असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पेंशनर्स की मासिक राशि में अब औसतन 7,500 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, वो भी DA के साथ। कई विभागों में तो एरियर की रकम लाखों रुपए तक पहुंचने वाली है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जिन पेंशनर्स के दस्तावेज या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है उनके लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। सरकार ने सभी जिला कार्यालयों को निर्देश दिया है कि 15 नवंबर तक हर पेंशनर का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया जाए। और सबसे खास बात, ये नोटिफिकेशन सिर्फ वर्तमान पेंशनर्स के लिए नहीं है। जो लोग इस साल रिटायर हुए हैं या दिसंबर तक होने वाले हैं वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, यह वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि जब 48% DA को बेसिक में मर्ज किया जाता है तो आने वाले वर्षों में पेंशन अपने आप बढ़ती चली जाती है। यानी यह राहत सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ी सुरक्षा है। पेंशन समाचार लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है और आने वाले हिस्से में हम बताएंगे कि सरकार की ओर से इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है और क्या आने वाले महीनों में 8th पे कमीशन का ऐलान भी होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे की बातें और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। दोस्तों, जब भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसके पीछे एक सोच होती है, एक मकसद होता है और इस बार भी सरकार का यही कहना है कि यह कदम देश के उन बुजुर्गों और पेंशनधारियों को सम्मान देने की दिशा में उठाया गया है जो अपनी जिंदगी का सुनहरा समय देश की सेवा में गुजार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के बाद देश भर के पेंशनधारियों के लिए एक विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, जो लोग अपनी जवानी देश की सेवा में लगा चुके हैं उन्हें उनके बुढ़ापे में सम्मान और सहारा देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है।
आज का यह फैसला हमारे उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। मोदी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक आभार व्यक्त करने का तरीका है। उनके मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि पेंशन सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और आसान बनाया जाए ताकि किसी बुजुर्ग को लाइन में खड़ा न होना पड़े। पेंशन समाचार को मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सभी मंत्रालयों को जीरो डिले पॉलिसी पर काम करने का निर्देश दिया है। यानी किसी भी पेंशनर को भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए और हर राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा किस भी योग्य पेंशनधारियों को लाभ स्वतः मिले। इसके साथ ही मोदी सरकार ने एक और बड़ा संकेत दिया है। 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग की तैयारी अब तेजी से शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आने वाली सीबीटी मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 8th सीपीसी के तहत वेतन और पेंशन सुधारों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू की जा सकती हैं, जिसमें पेंशनधारियों की बेसिक राशि को एक नए फॉर्मूले के तहत बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये देश के इतिहास में पेंशन प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार साबित होगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले महीनों में सरकार का फोकस वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ केयर, बीमा योजनाओं और डिजिटल पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम पर रहेगा। यानी एक ऐसा भारत जहां किसी बुजुर्ग को अपने हक के लिए किसी दफ्तर का चक्कर न लगाना पड़े। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत करते दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने पहले ही अपने राज्य कर्मचारियों के लिए इसी मॉडल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। पेंशन समाचार की टीम ने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया, सरकार चाहती है कि पेंशन सिर्फ एक योजना न रहे, बल्कि इसे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी बनाया जाए। दोस्तों, ये संकेत साफ हैं कि अब सरकार पेंशन सिस्टम में लंबे समय के सुधार की दिशा में बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्या इन सुधारों का असर सभी पेंशनर्स तक समय पर पहुंच पाएगा? क्या जमीनी स्तर पर ये बदलाव वास्तव में दिखेंगे? इन सब का जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि 2 नवंबर का दिन देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। दोस्तों, जब भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसके पीछे एक सोच होती है, एक मकसद होता है। और इस बार भी सरकार का यही कहना है कि यह कदम देश के उन बुजुर्गों और पेंशनधारियों को सम्मान देने की दिशा में उठाया गया है जो अपनी जिंदगी का सुनहरा समय देश की सेवा में गुजार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के बाद देश भर के पेंशनधारियों के लिए एक विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, जो लोग अपनी जवानी देश की सेवा में लगा चुके हैं, उन्हें उनके बुढ़ापे में सम्मान और सहारा देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आज का यह फैसला हमारे उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। मोदी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक आभार व्यक्त करने का तरीका है। उनके मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि पेंशन सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और आसान बनाया जाए ताकि किसी बुजुर्ग को लाइन में खड़ा न होना पड़े। पेंशन समाचार को मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सभी मंत्रालयों को जीरो डिले पॉलिसी पर काम करने का निर्देश दिया है। यानी किसी भी पेंशनर को भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए और हर राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा किस भी योग्य पेंशनधारियों को लाभ स्वतः मिले। इसके साथ ही मोदी सरकार ने एक और बड़ा संकेत दिया है। 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग की तैयारी अब तेजी से शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आने वाली सीबीटी मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 8th सीपीसी के तहत वेतन और पेंशन सुधारों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू की जा सकती हैं, जिसमें पेंशनधारियों की बेसिक राशि को एक नए फॉर्मूले के तहत बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये देश के इतिहास में पेंशन प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार साबित होगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले महीनों में सरकार का फोकस वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ केयर, बीमा योजनाओं और डिजिटल पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम पर रहेगा। यानी एक ऐसा भारत जहां किसी बुजुर्ग को अपने हक के लिए किसी दफ्तर का चक्कर न लगाना पड़े। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत करते दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने पहले ही अपने राज्य कर्मचारियों के लिए इसी मॉडल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। पेंशन समाचार की टीम ने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया, सरकार चाहती है कि पेंशन सिर्फ एक योजना न रहे, बल्कि इसे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी बनाया जाए। दोस्तों, ये संकेत साफ हैं कि अब सरकार पेंशन सिस्टम में लंबे समय के सुधार की दिशा में बढ़ रही है। अब सवाल यह है
क्या इन सुधारों का असर सभी पेंशनर्स तक समय पर पहुंच पाएगा? क्या जमीनी स्तर पर ये बदलाव वास्तव में दिखेंगे? इन सब का जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि 2 नवंबर का दिन देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि पेंशनर की लड़ाई सिर्फ रकम की नहीं, सम्मान की भी है, और पेंशन समाचार उसी आवाज को उठाता रहेगा। आज हमने देखा कि सरकार ने 88% डीए मर्ज करके 500 रुपए के बेस अमाउंट के साथ नई पेंशन जारी कर दी है। नवंबर से बैंक खातों में रकम पहुंचनी शुरू हो चुकी है, और जिनका डेटा अपडेट है उन्हें अक्टूबर पेंशन के साथ 18 महीनों का एरियर भी मिल रहा है। लेकिन जिन पेंशनर्स को अभी तक क्रेडिट नहीं मिला है वो घबराए नहीं। ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि सभी पात्र पेंशनर्स को अगले चरण में भुगतान मिलेगा। बस अपने केवाईसी, बैंक डिटेल्स और जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट रखना जरूरी है। पेंशन समाचार आपसे बस यही अपील करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सरकार की हर नई पॉलिसी और आदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपके अकाउंट में एरियर आया है? आपका बैंक कौन सा है? और इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं? दोस्तों, अगली वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे नई 8th सीपीसी पे कमीशन रिपोर्ट में क्या तैयारियां चल रही हैं। क्या ईपीएफओ अब पेंशन की सीमा 9,000 तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है? और डीए मर्ज के बाद नई बेसिक पे की गणना कैसे होगी? तो जुड़े रहिए पेंशन समाचार के साथ, जहां हर खबर, हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज बनकर निकलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।